हाय गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे अडानी ग्रुप और निफ्टी यानी कि मार्केट के बारे में। गाइस देखिए, सैटरडे संडे आपने देखा हॉलीडे था, देन मंडे यहाँ पे रहने क्या रहेगा एंड मंडे को लेकर अडानी ग्रुप पे क्या अपडेट्स है। देन इंपॉर्टेंट गाइस कि आपको भी पता है कि फिलहाल अडानी ग्रुप की कुछ कंपनियों के रिजल्ट आ चुके हैं, कुछ कंपनियों के बाकी, जिसमें अडानी इंटरप्राइजेस के जो रिजल्ट है वो हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिलेंगे, जो कि ग्रुप की फ्लैक्सिंग यानी कि देखा जाए तो हमें सबसे जो मेन कंपनी ग्रुप की वो देखने को मिल रही है। तो थोड़ा बहुत हम उसके बारे में भी जानेंगे एंड इम्पोर्टेंट कि अडानी ग्रुप की जो अन्य अपडेट्स है गाइस, क्योंकि हाल ही में एक झूठी खबर यहाँ पे मीडिया द्वारा द्वारा फैलाई गई, जिसको लेकर यहाँ पे विवाद की खबर भी नज़र आ रही जो अडानी ग्रुप से रिलेटेड थी, जो कि यहाँ पे एविएशन यानी कि देखा जाए तो एयरलाइन शुरू करने की खबरों के ऊपर ये घमासान देखने को मिला। तो हम सारी खबरों के बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे एक एक करके। देन इम्पोर्टेंट कि हमारा जो व्यू है वो टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए, अपन किसी भी तरीके से कोई प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का रिकमेंडेशन नहीं करते। सो प्लीज़ गाइस, आप अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम के अधीन है। देन इम्पोर्टेंट कि कल मंडे है, क्या रहेगा मंडे को। तो सबसे पहले देखिए कि आधिकारिक इनकार यहाँ पे अडानी ग्रुप से देखने को मिला, जिसमें अडानी ग्रुप की फ्लैक्सिंग अडानी इंटरप्राइजेस ने स्टॉक एक्सचेंजों को जानकारी दी है कि एयरलाइन शुरू करने की सभी अटकलें अब पूरी तरह से निराधार है और तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया है। कंपनी ने बताया है कि एयरलाइन बिजनेस में उतरने के किसी भी प्रस्ताव पर वो विचार अभी तक नहीं कर रहे हैं। विवाद की वजह क्या, तो मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अडानी जो यहाँ पे एयरपोर्ट्स है कि सीईओ अरुण बंसल ने सरकार को एक पत्र लिखकर नियमों में ढील देने की मांग की। वर्तमान नियम के अनुसार मुंबई या दिल्ली एयरपोर्ट के ऑपरेटर किसी शेड्यूल एयरलाइन में 10% से ज़्यादा इस खरीदारी नहीं कर सकते। अडानी ग्रुप ने इस क्रॉस ओनरशिप यानी कि क्रॉस जो स्वामित्व है इसके नियम को हटाने की डील की अनुरोध किया था। तो ऐसा इनका मानना था, बट ये क्या देखने को मिला, ये निराधार देखने को मिला। देखिए, इंडिगो का विरोध, तो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया ने इस पर बड़ी आपत्ति जताई। उनका कहना था कि यदि एयरपोर्ट ऑपरेटर ही एयरलाइन के मालिक बन जाएंगे तो हितों का बड़ा टकराव यहाँ पे होता हुआ देखने को मिलेगा एंड एयरपोर्ट स्पॉट आवंटन में पक्षपात का जोखिम भी रहेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें खबरें आती हुई देखने को मिली। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी, तो 8,500 करोड़ रुपए का बड़ा प्रोजेक्ट जो कि अडानी एनर्जी सॉल्यूशन को लेकर है, जो कि आंध्र प्रदेश में लगभग यहाँ पे इतने करोड़ का विशाल ट्रांसमिशन यानी कि बिजली पारेषण जो प्रोजेक्ट है वो जीता है, जिससे क्षेत्र के पावर ग्रिड को मजबूत यहाँ पे किया जाएगा। 20 गीगावाट की बड़ी उपलब्धि, तो आपको भी पता है कि अडानी के जो ग्रीन एनर्जी है वो कंटिन्यू अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रही है। अब आप देख सकते हैं कि 20 गीगावाट यानी कि अडानी पावर से भी ज़्यादा जो कैपेसिटी है वो अडानी ग्रीन एनर्जी के पास है गई, जो कि ग्रीन एनर्जी है, ठीक है ना। कोई, अब देखो, अडानी पावर देश की सबसे बड़ी बिजली कंपनी बताई जाती है, पर वो थर्मल पावर में है। और जो अडानी ग्रीन एनर्जी है गाइस, ये टोटली कहा जाए तो ये ग्रीन एनर्जी में काम करती है। देखिए, इसमें अगर अपन क्वार्टर फर्स्ट में देखें ना यहाँ पे, तो 4,122 करोड़ का अब तक का सबसे अधिक जो तिमाही ईबिटा है वो कंपनी ने दर्ज किया है। इसके बाद सीमेंट सेक्टर में विलय, तो अडानी सीमेंट का वन प्लेटफॉर्म यानी कि सेबी से मंजूरी मिलने के बाद ग्रुप की सीमेंट कंपनी, जिसमें एचएससीबी है, अंबुजा सीमेंट में इनका विलय प्रक्रिया आगे बढ़ाने के नेशनल कंपनी लॉ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि एनसीएलटी में औपचारिक आवेदन दाखिल कर दिया है। इस विलय को इसी वर्ष के भीतर पूरा करने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। तो उत्पादन का अगर देखा जाए तो गाइस, जो एचएससी लिमिटेड है उसने उत्तर प्रदेश के जो सप्लाई यहाँ पे सॉरी सलाई जो बनबा में अपनी 2.4 MTPA यानी कि ग्राइंडिंग यूनिट का जो ट्रायल है सफलतापूर्वक यहाँ पे शुरू किया है गाइस। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, तो 10,000 करोड़ रुपए का फंड रेजिंग एजीएम, तो यहाँ पे 25 जुलाई 2026 को अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में क्या हुआ है कि भाई कंपनी ने इस मीटिंग के जरिए क्वालिफाई जो यहाँ पे यानी कि इन्वेस्टमेंट यानी कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट QIP या अन्य माध्यमों से 10,000 करोड़ रुपए तक का फंड जुटाने के शेयरधारकों से अंतिम मंजूरी ले रही है। इस फैसले का मतलब इस पैसे का जो इस्तेमाल है पावर ग्रिड और इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े विस्तार के लिए यहाँ पे करने का प्लान है। अडानी ग्रीन एनर्जी वित्तीय नतीजों पर बड़ा अपडेट, तो ये मैंने पहले बताया था आपको कि क्या देखने को मिला है। इसके बाद अगले हफ्ते अडानी इंटरप्राइजेस के क्वार्टर फर्स्ट के जो रिजल्ट रहेंगे, लाइवमेंट की एक रिपोर्ट आई है जिसके अकॉर्डिंग अडानी ग्रुप की मुख्य कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस अगले हफ्ते आखिरी जुलाई के हफ्ते में अपनी पहली तिमाही के जो नतीजे हैं वो जारी करने जा रही है।
एविएशन विभाग से ठीक बाद आने वाले इन नतीजों पर निवेशकों की जो नज़र है वो देखने को मिलेगी। तो देखते हैं क्या रहता है। इसके बाद गाइस बात आती है मार्केट की कि मार्केट का क्या सीन है। तो गाइस मंडे को मार्केट में अदानी कोल इंडिया एंड यहाँ पे BHEL, टाटा पावर, कैनरा बैंक यानी कि कई सारी कंपनियों के जो रिजल्ट्स रहेंगे। इसके बाद जियोपॉलिटिकल टेंशन जिसमें अमेरिका, ईरान और मिडिल ईस्ट में विवाद जो है यहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है। इसके बाद क्रूड ऑयल का अपडेट है यानी कि क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतें घरेलू मार्केट सेंटिमेंट्स को प्रभावित कर सकती है। एंड फुल आउटफ्लो तो विदेश संस्थागत निवेशकों की लगातार बिकवाली पर भी बाजार की नज़र है कि भाई ये क्यों बेच रहे हैं, क्या यहाँ पे कब तक ऐसा चलेगा। तो ये कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं गाइस जिनको हमें ध्यान रखनी चाहिए। अमेरिकी हमलों पर अस्थायी रोक तो आपको पता है कि गाइस फिलहाल अमेरिका ईरान के बीच जो वॉर चल रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो अमेरिकी सेना ने लगातार 13 रातों तक ईरान पर ताबड़तोड़ अटैक किए। इसके बाद पिछले 2 दिनों से अपने हमलों को कम किया है, स्थायी रूप से रोक दिया है। अब अंदरूनी अपडेट ये है कि गाइस इनके बीच मतभेद देखने को मिल रहा है जिसमें जो राष्ट्रपति है यहाँ पे JD वेंस और सैन्य प्रमुख व्हाइट हाउस की बैठकों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने युद्ध और ज़्यादा बढ़ाने पर चिंता जताई। हालांकि ट्रंप ने अभी भी अमेरिका सेना को लॉक्ड एंड यहाँ पे लोडेड यानी कि पूरी तरह तैयार रहने को बोला है यहाँ पे। तो इस तरीके से खबरें आ रही है। ईरान की बड़ी जंग की चेतावनी आई है। ईरान का बयान है कि सेना के प्रवक्ता मोहम्मद अकमरिया ने साफ चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका ने दोबारा हवाई हमले शुरू किए तो ये युद्ध भौगोलिक रूप से और आगे फैल जाएगा। ईरान ने अमेरिका हमलों को रुकने को अपनी रक्षा प्रणाली की जीत और अमेरिका की रणनीति को थकान बताया यहाँ पे। तो इस तरीके से खबरें देखने को मिल रही है मार्केट को लेकर। अब यहाँ पे आगे क्या रहेगा गाइस, स्टेट ऑफ हॉर्मोज पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। देखते क्या रहता है। बाकी गाइस हमारी तरफ से कोई भी सेल बाय प्रॉफिट लॉस का दावा नहीं है। कोई भी न्यूज़ आती है हम आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि अपडेट्स आपको मिलता रहे। बाकी गाइस रिसर्च ज़रूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।